कोई भी चीज़ अगर डेवलपमेंट होता है तो उसके पीछे हमें देखना चाहिए कि हमारी क्या चीज़ है जो हमें फ़ायदा दे रही है और क्या नुकसान दे रही है। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा सोल्यूशन किया जाए कि पेड़ बचे रहें और इस हिसाब से डिजाइन हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। चाह रही कि मतलब विदेश से दूर दराज से लोग टूरिस्ट आए हमारे यहाँ पे, ठीक है, इस पर पूरा फोकस है। लेकिन एक होता है ना कि जानवरों की जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हैं सीधे सीधे। स्वागत है आपका कुकरेल वन में, जो लखनऊ में स्थित एक हरा भरा स्वर्ग है। 5083 एकड़ में फैला ये स्वर्ग कई वन्य जीवों का घर है और लखनऊ में एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से राहत प्रदान करता है। स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करने से लेकर विविध वनस्पतियों और जीवों को आश्रय देने तक कुकरेल लखनऊ के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुकरेल जैसे जंगलों को हमारे शहरों के फेफड़े माने जाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित करने और तापमान को संतुलित रखने में मदद मिलती है। कुकरेल वन का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भारत के गिने चुने स्थानों में से एक है, जहां इन दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। यहां आने पर आपको मगरमच्छों के साथ साथ अन्य जीवों को भी पास से देखने का मौका मिलेगा। कुकरेल जंगल केवल वन्य जीव प्रेमियों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श स्थल है। यहाँ आपको विभिन्न पक्षियों और पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, जो इस जंगल के वातावरण को और समृद्ध बनाती हैं। इस व्यस्त जीवन में कुकरेल जैसे स्थान हमारे लिए प्रकृति से जुड़ने का एक जरिया है। तो अगली बार जब आप शांति और सुकून की तलाश में हों, तो लखनऊ के इस खूबसूरत कुकरेल जंगल का रुख जरूर करें। कुकरेल जंगल में हाल ही में प्रस्तावित नाइट सफारी का विचार, जहां लोग रात में जंगल का अनुभव कर सकेंगे, सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस प्रोजेक्ट के तहत जंगल में कई नई सुविधाएं स्थापित की जानी हैं, ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों को वन्य जीवों के करीब लाया जा सके। हालांकि इस पहल का एक गंभीर पक्ष भी है। नाइट सफारी के लिए 1500 से अधिक पेड़ों को काटने की योजना बनाई गई है। ये पेड़ सिर्फ वन्य जीवों के आश्रय ही नहीं, बल्कि ये हमारी हवा को शुद्ध रखने, तापमान को नियंत्रित करने और शहर में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो काटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज पेड़ कट जाने के कारण ही आज देखिए बरसात नहीं हो रही। मेन कारण यही है। और हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है वृक्षारोपण करिए, पौधा लगाइए। अगर काट ही देंगे तो इसका मतलब क्या रहा। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा सलूशन किया जाए कि पेड़ बचे रहें और इस हिसाब से डिजाइन हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। जंगल में पर्यटन और नाइट सफारी जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, परंतु इसे प्राकृतिक संतुलन के साथ करना आवश्यक है। विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर ही हम अपने पर्यावरण का सही संरक्षण कर सकते हैं। चाहिए। और लखनऊ जैसे शहर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर है तो पिकिंग स्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मैक्सिमम जो है एयर यहाँ से पॉल्यूशन को कम कर रहा है। अगर यहाँ से ही काट दिया जाएगा तो हम तो जानते हैं लखनऊ भी दिल्ली जैसे शहर में सम्मिलित हो जाएगा, जहाँ पर भी हमें जो है ऑक्सीजन चैम्बर्स वहाँ भी बनने लगेंगे, यहाँ भी, जिसके वजह से हर व्यक्ति को आज नहीं तो कल उसकी रिक्वायरमेंट होगा। और जीवन को अगर लंबा चलाना है और स्वच्छ जीवन करना है तो हमें और आपको पेड़ को बचाना चाहिए। और हमें इसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और एजेंसीज़ को ध्यान दिया देना चाहिए। पेड़ लगने से, काटने से पहले उसके जितना अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो क्या हम इतने पेड़ लगा सकते हैं जो ऑक्सीजन को कवर कर सकते हैं, तो ठीक है। कुकरेल के पेड़ों का अस्तित्व और यहाँ की जैव विविधता केवल इस जंगल का ही नहीं, बल्कि हम सभी का भविष्य है। जैसा कि यहाँ का इन्वायरमेंट भी उससे प्रभावित ना हो, वहाँ पे क्या टेक्निक्स हैं इसका सर्वे होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे इन्वायरमेंट भी ख़राब ना हो और नाइट सफारी का भी काम हो जाए। अब उसके लिए क्या टेक्निक्स विदेशों में है, ये गवर्नमेंट को जो है जानना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पे नाइट सफारी का प्रपोजल होना चाहिए। जैसा कि अभी हम सब ने देखा, कुकरेल, जिसको लंग्स ऑफ लखनऊ भी कहा जाता है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट नाइट सफारी का प्लान इनिशिएट करती है तो जिसमें वो क्लेम कर रही है 1500 से ज़्यादा पेड़ काटने की, किस तरीके से वो कुकरेल के वन्य जीवों को खतरा पहुँचाएगी, यहाँ के मेडिसिनल प्लांट, यहाँ आसपास की लोकल कम्युनिटी और जो लोग या जीव इससे पल रहे हैं, यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उनको खतरा है। हम विकास में बंदिशें नहीं चाहते, पर विकास की वजह से जो यहाँ के वन्य जीवों पर बंदिशें आ रही हैं, हम उसके खिलाफ हैं।
अगर सरकार यहाँ पर नाइट सफारी का प्लान करती है जिसमें 1500 से कई ज़्यादा अधिक पेड़ काटे जाएंगे तो उनकी इको सेंसिटिव लाइफ खतरे में आएगी और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि वन जिंदा तो हम जिंदा।